हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। हम अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं संधि क्या होती है, ये किस प्रकार बनती है और संधि के कितने प्रकार होते हैं, जिनमें हमने संधि के प्रथम प्रकार स्वर संधि के बारे में जाना, जिसमें बताया गया कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दीर्घ स्वर संधि के बारे में पूरी तरह से जाना है, जिसमें हमने दीर्घ स्वर संधि कैसे बनती है इसके बारे में जाना और विभिन्न एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं दीर्घ स्वर संधि के वो किए। आज हम गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं, संधि वो होती है जिसमें दो वर्णों का मेल होता है। जो पहला शब्द होता है उसका लास्ट वाला वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण मिलके क्या होते हैं, संधि बनाते हैं। तो अब हम गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि इसमें कैसे स्वर मिलते हैं। गुण स्वर संधि में क्या होता है, यदि पहला जो आपका शब्द है उसका लास्ट वर्ण है ना, पहले शब्द का आखिरी जो वर्ण है उसमें कौन से स्वर की आवाज़ आ रही हो या कौन सा स्वर मिल रहा है, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री आए, है ना। तो क्या होता है, अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ इन पहले शब्द के अंत में क्या हो, छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, फिर दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उसमें क्या हो, या तो ई हो या फिर बड़ी ई हो, या तो छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो और या फिर री हो। इनमें से कोई भी अगर आपका स्वर आ रहा है छोटा आ और बड़ा आ के बाद, तो क्या हो जाएगा, छोटी ई जो है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, छोटी ई या फिर बड़ी ई, ये मिलके क्या बन जाएंगे, ए। यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी। जब हम मेल करेंगे संधि का तो कौन सी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा लगेगी। ऐसे ही अगर आ और आ के साथ क्या मिल जाए, ऊ या फिर बड़ा ऊ मिल जाए तो कौन सी मात्रा बनेगी, क्या लगेगा, ओ बन जाएगा और ओ की मात्रा का मेल हो जाएगा जब संधि बनाएंगे हम। इसी तरह अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद, छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, है ना। छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आ जाए तो ये री किस में बन जाएगा, अर बन जाएगा। अर यानी यहाँ पे री की ऊपर मात्रा लग जाए, अर की मात्रा लग जाएगी, अर की आवाज़ आएगी तो रा ऊपर लग जाएगा। इस तरह हम जान सकते हैं कि गुण स्वर संधि में जब छोटा आ या बड़ा आ हो उसके बाद ई या फिर ऊ या फिर री आए तो जो छोटी ई है या बड़ी ई है वो ए बन जाएगा और छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो वो ओ बन जाएगा, या फिर री आ रहा है छोटा आ बड़ा के बाद तो वो अर बन जाएगा। यहाँ पे भी ये ई और ई किसके साथ आया है, छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ आया है तो क्या बना है, ए बना है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उससे जानेंगे कैसे। हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, देवेंद्र। देवेंद्र किससे मिलकर बना है, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। देव में कौन सा है, ये प्रथम वर्ण शब्द है और प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, वा में क्या बना है, कौन सा स्वर है, आ है, छोटा आ का स्वर है और ये क्या है स्वर, ये ई है। तो ये छोटा आ है और ये छोटी ई है। हमने देखा है, हम जाने हैं इसमें कि छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो उसके बाद क्या आए, या फिर छोटी, या तो छोटी ई आए
या फिर बड़ी ई आए तो हमारा क्या बनता है, ए बन जाता है। और ये जो ए की मात्रा है ये कहाँ लगेगी, पहले वाले वर्ण के, पहले शब्द के जो आखिरी वर्ण है उसमें लगेगी। तो ये क्या बन जाएगा, देवेंद्र। हमने देखा ये आ और ई मिलके क्या बनाए हैं, ए की मात्रा बनाए हैं। और ये देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है, वाह है देव, और इसमें ये ई हट के ये ई हट जाएगा और ये ई की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। ई हट के और ई की जगह ए की मात्रा यहाँ लगेगी, ई हट जाएगा और यहाँ पे किसकी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी, और ये हमारा देवेंद्र बन गया। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे सूर्योजा। सूर्योजा, सूर्योर्जा में क्या क्या मिला है, सूर्य, धन, ऊर्जा। सूर्य में यहाँ पे आप देखिए क्या है, री है, यहाँ पे क्या है, सॉरी री नहीं है, यहाँ पे आ है। सूर्य में देखिए यहाँ पे आ है, और ऊर्जा में देखिए क्या है, बड़ा ऊ है, आ और ऊ। हमने आपको बताया छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बन जाता है, छोटा आ और छोटा बड़ा ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो यहाँ छोटा आ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, ओ बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो हम ओ की मात्रा यहाँ पे लगा दिए हैं। देखिए पहला वाला जो है शब्द उसके आखिरी वर्ण पे क्या लगा दिया है, ओ की मात्रा लगा दिया है, और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो वहाँ से हट जाएगा, और ये बड़ा ऊ हट गया और यहाँ पर आपकी ओ की मात्रा लग गई। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र का क्या होगा, नर, धन, इंद्र। नर में क्या है, रा, रा में कौन सी स्वर की आवाज आ रही है, आ। यहाँ पे कौन सा स्वर है, आ, और यहाँ पे कौन सा स्वर है, छोटी ई। आप देखें छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम इसको क्या बना दिए हैं, ए बना दिए हैं। और देखिए पहले शब्द के जो आखिरी वर्ण है उस पे ए की मात्रा लग जाएगी और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण हट जाएगा। तो हमारा ये बन गया, नर से, नर प्लस इंद्र से क्या बन गया, नरेंद्र बन गया। हम गुण स्वर संधि के अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। देवर्षि, देवर्षि ये एग्जाम्स में आया हुआ है। देवर्षि ये किससे मिलकर बना है, देव, धन, ऋषि। देव में यहाँ पे क्या है, छोटा आ का स्वर है, और यहाँ पे कौन सा स्वर है, ये री है। यहाँ पे री है, री है और आ और री मिलके, मैंने आपको अभी बताया है अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद, यहाँ पे हम फिर से आपको बता देते हैं, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आता है तो वो ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इसी तरह अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो ओ बन जाता है। और ये इसी तरह अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद री आता है तो वो अर्र बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्र बन जाता है। तो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, ये छोटा आ है और ये छोटा आ री के साथ मिलके क्या बनाएगा, अर्र बनाएगा। अर्र, अर्र में क्या है, ऊपर ऐसे मात्रा लग जाएगी, ऊपर क्या होगी, ऐसे मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे अर्र की आवाज़ आ रही है। आप देखिए देवर्षि, देव अर्षि, यहाँ पे ये री जो है री हट जाएगा और इस री की जगह क्या हो जाएगा, अर्र, ये मात्रा लग जाएगी। और ये मात्रा किस में लगेगी, री हटने के बाद, ये प्रथम वर्ण में नहीं लगेगी। री की जो मात्रा हटेगी वो पीछे वाले वर्ण पे लगेगी। किस पे लगेगी, पीछे वाले वर्ण पे लगेगी।
जैसे यहाँ पे प्रथम शब्द का जो आखिरी वर्ण है आ, यहाँ पे ये री की मात्रा न लग के जो दूसरे शब्द का वर्ण है री हट जाएगा और री के बाद का जो वर्ण है उस पे क्या लग जाएगा, अर्र की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप, अर्र की मात्रा किस पे लग गई है, ये दूसरे शब्द के आखिरी वर्ण पे लग गई है। यहाँ पे देवर्षि हो गया है। हम इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, महर्षि। महर्षि, महर्षि में क्या होता है, महा धन ऋषि। आप री में अर्र की मात्रा कहाँ लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं है। री की मात्रा जो लगाएंगे वो पीछे वाले वर्ण पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या है आपका, री है और यहाँ पे आपका क्या है, बड़ा आ है। और आ या फिर आ मिलके क्या बना, री से मिलते हैं तो अर्र बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, अर्र बनाएंगे। अर्र बनाएंगे मतलब ये मात्रा यहाँ पे ऊपर लग जाएगी। ये मात्रा यहाँ पे लगी कि नहीं लगी, पहला शब्द जैसा है वैसा ही लिख देंगे ऋषि, अगर री से मिल रहा है तब। और जो री है वो हट जाएगा और जो पीछे वाला शब्द है उसका पीछे वाला वर्ण जो है री के बाद वाला, उस पे अर्र की मात्रा लग जाएगी। आई होप आपको ये री से ऋषि से जो मिलता है आ या आ और अर्र बनाता है उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश, रमा धन ईश। रमा धन ईश, रमा में क्या है, बड़ा आ है। ईश में क्या है, बड़ी ई है। हमने आपको बताया आ या आ जब ई या ई से मिलता है तो ये क्या बनाता है, ए बनाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले वाले शब्द का जो वर्ण है वो उस पे अब आ की मात्रा ना लग के ए की मात्रा लग जाएगी और दूसरे वाले वर्ण में दूसरे वाले शब्द में जो पहला वर्ण है वो हट जाएगा। इसी तरह एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यथेष्ट। यथेष्ट में क्या है, यथा धन इष्ट। यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट। इसमें यथा में क्या है, यथा में बड़ा आ है और इष्ट में क्या है, छोटी ई है। और आ और ई मिलके क्या बना रहे हैं, ए की मात्रा बना रहे हैं। यहाँ पे यथेष्ट हो गया, ए की मात्रा लग गई। और ये जो ई की मात्रा ए की मात्रा लगी है वो प्रथम शब्द के आखिरी वर्ण में लगी है और ये ई हट गया है। इसी तरह हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी में कैसे होगा, समुद्र धन ऊर्मी। समुद्र में यहाँ पे क्या है, अ, और ऊ में बड़ा ऊ है यहाँ पे। तो जब आ और ऊ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो ये क्या बना दिए हैं, ओ बना दिए हैं। क्या बनाए हैं, ओ बनाए हैं। ये ओ जो लगेगा ये प्रथम शब्द के आखिरी वर्ण पे लगेगा और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है ऊ वो अब हट जाएगा। तो हमने ये जान लिया है कि जब छोटा आ या बड़ा आ जब ई या ई के साथ मिलते हैं तो ए बनाते हैं। छोटा आ या बड़ा आ जब ऊ और ऊ के साथ मिलते हैं तो ओ बनाते हैं। छोटा आ या बड़ा आ जब री के साथ मिलते हैं तो अर बनाते हैं। ये जो अर की मात्रा है ये हमेशा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पे दूसरे शब्द के दूसरे वर्ण पे लगेगी, ना कि प्रथम शब्द के आखिरी वर्ण पे। दूसरे शब्द के जो आखिरी वर्ण है उस पे ही ये अर की मात्रा जब हम बनाएंगे तब लगेगी। बाकी में पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण होता है उसको हटाते हैं। देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल्स में देखिए, आपने देखा कि जब री से ऋषि जब हमने यूज़ किया था और इससे अर बन रहा था तो हमने प्रथम शब्द जैसा था वैसा ही लिखा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का री तो हटा ही देंगे और जो दूसरा वर्ण है उस पर अर की ये मात्रा लगा देंगे और हमारा गुण स्वर संधि बन जाएगा। इसी तरह जब हम
और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं री से ऋषि वाला, जैसे कि देवर्षि। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, पहला शब्द जैसा है वैसे ही लिख दिया और दूसरे शब्द का जो हमने री है वो हटा दिया और उसकी जगह दूसरे शब्द का जो दूसरा वर्ण था री के बाद वाला उस पे अर की मात्रा लगा दी और देवर्षि बन गया। लेकिन ये केवल री से ऋषि वाले में ही होगा और बाकी में जहाँ पे ई और ई मिल रहा है तो ये मात्राएं जो बनाएंगी ए तो ये कहाँ पे लगाएंगी, ये पहले शब्द के आखिरी वर्ण पे लग जाएगी और दूसरा शब्द का जो बड़ा ई है वो हट जाएगा। इसी तरह हमारा यथेष्ट में भी हुआ है, ई जो है ये ए बन गया है और पहले वाले शब्द के आखिरी वर्ण पे लग गया है और ये जो ई है यहाँ से हट जाएगा और यथेष्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे एग्जाम्पल्स के थ्रू एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे राजेंद्र। राजेंद्र में देखिए राज धन इंद्र, राजा धन इंद्र। राजा में क्या है, बड़ा आ है और इंद्र में क्या है, छोटी ई है। यहाँ पे बड़ा आ और छोटी ई मिलके क्या बनाए हैं, ए बनाए हैं। तो यहाँ पे ए की मात्रा लग गई है तो यहाँ पे क्या है, राजेंद्र है। आई होप आप लोगों को गुण स्वर संधि समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें।